Namaskar. We will discuss today about the economic activity of Indus Valley people. Apart from agriculture, as we have talked in previous video, agriculture and animal domestication, they were producing variety of things. कई चीजें पैदा करते थे वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा जो जिसको हम क्राफ्ट प्रोडक्शन करते हैं कई छोटी छोटी जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं हाथ से बनाई हुई चीजें छोटे छोटे क्राफ्ट बनाते थे जैसे कि बोलो बीड मेकिंग सेल कटिंग मटेरियल वर्किंग सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग इन सारी गतिविधियों में हड़प्पन पीपल लोग इकट्ठे इंडल्ज थे। लेकिन इसके जाने से पहले हम एक छोटी सी बात बता देते हैं। जैसे आजकल कोई बड़ा अर्बन सेंटर होता है या कोई बड़ी अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया होती है, वहां पर चीजें जब महंगी हो जाती है तो उसके अगल बगल छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप होते हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डेवलप होते हैं, जहां पर कम कीमत में वस्तुएं तैयार हो जाती हैं और फिर जो बड़ा अर्बन सेंटर होता है, जो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, उसके साथ वो अपना इकोनॉमिक ट्रेड करती हैं, उनके बीच में वस्तुओं का आवागमन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज हम ले लेते हैं दिल्ली के साथ गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, ठीक उसी तरीके से उस समय पे था। जैसे अगर आप मैप देखेंगे तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक प्लेस है मोहनजोदारो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा ये अर्बन सेंटर था। उसी से करीब 125 किलोमीटर और साउथ और ईस्ट आ जाते हैं तो आपको दूसरा एक चंदुहारो मिलता है। वहां पर चंदुहारो जब आएंगे तो आप मोहनजोदड़ो के नियर चंदुहारो एक छोटा सा एक टीनी अर्बन सेटलमेंट आपको मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंडल्ज होता है। हड़प्पन पीपुल की जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी आपका बीड का प्रोडक्शन। तो बीड के प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लगती थी ये इम्पोर्टेंट थी। द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। क्या क्या लगते थे, जैसे बीड के इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरी था। स्टोन लाइक कार्नेलाइन जो कि एक रेड कलर का स्टोन होता था, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेलाइट, ये सभी स्टोन होते थे, इनके बीड्स बनाए जाते थे। मेटल भी बीड में उपयोग होता था, जैसे लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। उसी तरीके से सेल, फियंस एंड टेराकोटा जैसे कि हम जानते हैं बर्न्ड क्ले होता है। इन सारे मटेरियल्स का यूज किसमें होता था, बीड मेकिंग में होता था। अब मटेरियल जो आपने अभी 3 मटेरियल देखे कि स्टोन में, मेटल में और ये क्ले में, इसके साथ साथ इसकी प्रोडक्शन मेथड क्या था, क्या टेक्नोलॉजी थी, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। दे समटाइम बीड्स वेयर मेड ऑफ 2 or more स्टोन, कभी कभी 2 पत्थरों को लगा करके बीड्स बनाई जाती थी। वाइल सम ऑफ स्टोन विथ गोल्ड कैप, कुछ बीड्स में तो गोल्ड कैप भी लगे होते थे। जो बीड बनते थे वो कई प्रकार के शेप में भी होते थे, उनकी शेप कई न्यूमरस टाइप ऑफ शेप्स, फॉर एग्जांपल डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, बैरल शेप एंड सेगमेंटेड। इन आदि प्रकार के डिफरेंट टाइप के शेप में वो बीड्स को बनाते थे। और जब बीड्स बन जाती थी तो उनके डेकोरेशन का काम होता था। सम वेयर डेकोरेटेड बाय द पेंटिंग्स एंड सम हैड डिजाइन ईच्ड ऑन देम। उसके ऊपर कटिंग करके, जैसे आज भी की जाती है कि आप उसके ऊपर कटिंग करके डिजाइन बनाते हैं या तो आप उसको पेंटिंग कर देते हैं। आफ्टर बीड वी विल टॉक अबाउट दी
pottery making of the Harappan civilization. By the Harappan people, pottery were made up of by the clay and then they were dried it in the sun. इसके बाद उसको सन में सुखाते थे. After that it is painted and polished. इसके बाद उसको पेंट करते थे और वो पॉलिश करते थे. Harappan people were making variety of pottery from plate to big jar. और जिससे वो जैसे जार उन्होंने बनाया तो वो यूज करते थे उसको, चीजों को दूर दूर तक भेजने के लिए उसको यूज करते थे. जिस प्रकार से ये जैसे ये जार दिया हुआ है. पोट्री और बीट के बाद अब हम आते हैं एक और चीज सेल के बारे में. जैसे कि इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप, you will notice that both settlement were near the coast. ये दोनों कोस्ट के, ये जैसे कि कोस्ट के नजदीक थे, समुद्र तट के नजदीक. कौन कौन से हम बात कर रहे हैं? नागेश्वर और बालाकोट की. They were specialized center for making shell objects. निश्चित रूप से जैसे आज है जो सी एरिया होते हैं उसके पास जो वहां पर कच्चे माल यानी कि जैसे कि शंख वगैरह की बहुत वहां पर बहुतायत होती है. इसलिए जैसे कि चूड़ी हो गए या दूसरी प्रकार की चीजें जो कि सेल से बनाई जाती हैं, शंख से बनाई जाती हैं, उसका काम उन कोस्टल एरिया के जो अर्बन सेंटर थे जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट पे होता था. और निश्चित रूप से इन छोटे छोटे सेंटर से जो चीजें बनती थी उनको जो नदी के बड़े सेंटर होते थे वहां पर लाया जाता था. ठीक उसी प्रकार से जैसे बीच हो गए और या पोट्री हो गई, इनको चंद्रहारो और लोथल से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ले जाया जाता था. अभी हमने 3 इंडस्ट्री के बारे में पढ़ी. किसके बारे में? बीड्स के बारे में, पोट्री के बारे में और सेल कटिंग के बारे में, जिसको कि नागेश्वर और बालाकोट में था. अब हम आते हैं इन तीनों में एक विशेष काम होता था उनमें होल बनाने का. और स्पेशलाइज ये कैसे होता था? होल बनाने का काम ड्रिल के द्वारा होता था, ड्रिल मशीन के द्वारा होता था. स्पेशलाइज ड्रिल हैव बीन फाउंड एट चंद्रहारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली इन धौलवीरा. और ये जो ड्रिल करने वाला जो टूल था उसको चंद्रहारो में पाया गया है, लोथल में पाया गया है, धौलवीरा में पाया गया है. आफ्टर दिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज वी नो दैट सम टाउन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. लेकिन इनको किस ऑन व्हाट बेसिस आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड दैट दिस वन was the craft production center. इसके लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होलसेल, कॉपर ओर, टूल, अनफिनिश ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल. आज भी जानते हैं अगर कहीं पर कोई क्राफ्ट बन रहा है तो निश्चित वहां पर कच्चे जो रॉ मटेरियल है वो भी पाए जाते हैं, जो अनफिनिश्ड मटेरियल है जैसे कुछ नहीं बना वो भी पाए जाते हैं, कुछ जो बेकार के रूप में टूट फूट गए या जिनको जो अच्छे नहीं बने, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल के रूप में. ये सारी चीजें अगर किसी जगह बहुत ही एक ढेर के रूप में पाई जाती हैं या बहुत ज्यादा वहां पर फैली हुई पाई जाती हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आप उसको क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के रूप में कह सकते हैं. इन समरी, इन शॉर्ट, जो वेस्ट है, वेस्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क. जैसा कि आप जानते हैं अगर कहीं पर क्राफ्ट का काम हो रहा है तो वहां पर बचे खुचे रॉ मटेरियल्स, बचे खुचे टूटे फूटे वेस्ट वहां पर पाए जाते हैं. या इसी के साथ थोड़ा सा और आप बदल करके कि इफ रॉ मटेरियल्स फाउंड नियर अनफिनिश्ड प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि वह भी जो है वो प्लेस जो है प्रोडक्शन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के रूप में आप उसको जान सकते हैं.
तो आज के वीडियो में हमने 3 चीजें देखी कि किस तरीके से जो छोटे छोटे सेंटर थे जो कि अर्बन सेंटर के नजदीक थे और अर्बन सेंटर भी, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, जैसे बीड हो गया, वेट हो गया, सेल हो गया, सील हो गया, यहाँ पर बनाए जाते थे। ये किस तरीके से स्टोन के भी बनते थे और मेटल के भी बनते थे और टेराकोटा यानी कि पकी हुई जो मिट्टी होती है उसकी किस तरीके से पोटरी वगैरह बनाए जाते थे। इन सबको उनके अर्बन सेंटर, बड़े अर्बन सेंटर से वहां पर चीजों को लाया जाता था। अब एक और था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कैसे जानते हैं कि कोई अर्बन सेंटर जो है यह क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, तो निश्चित रूप से अगर आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर रॉ मटेरियल्स और कुछ वेस्ट और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अगर ये सब चीजें मिलती है तो इसका मतलब उस प्लेस को हम कह सकते हैं कि यह जो है यह प्लेस जो है सेंटर के रूप में, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में निश्चित रूप से रहा होगा। हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जो जिन जगहों के साथ जो कि चाहे वो देश के इंटरनल हो चाहे वो देश के बहुत बाहर हो, उनके साथ जो ट्रेड होते हैं उन पर बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।